साथियों नमस्कार। आरसी टीचिंग पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और आज लेके आया हूँ एसएससी जीडी के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट 9। 8 प्रैक्टिस सेट मैं आपके लिए करा चुका हूँ। तो साथियों, आज मेरा 9वां प्रैक्टिस सेट है जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है। और मैं साथियों आपसे बार बार कहता हूँ, यह सभी प्रश्न जो हैं वो पिछले वर्षों में हुई एसएससी जीडी की परीक्षाओं से लिए गए हैं। और यह सभी प्रश्न आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। और जिस भी मेरे भाई ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और किसी भी क्यूरी या सजेशन के लिए मुझे कमेंट ज़रूर करें। तो साथियों, यहाँ मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगा कि जब भी आप प्रैक्टिस सेट हल करते हैं तो कॉपी पेन लेकर बैठें। और मैं जब भी कोई एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूँ तो उसे आप प्रॉपर नोट करते रहें। और जो भी आपको कठिन प्रश्न लगता है उसको तुरंत नोट डाउन करें और उन्हीं प्रश्नों को हल बार बार रिवीजन करें जो प्रश्न आप पर नहीं आते हैं। चलिए, करनाल का युद्ध फारसी बादशाह आदिल शाह ने किसको हरा करके जीता था? गयासुद्दीन बलबन, शुजा-उद-दौला, मोहम्मद शाह, गौस खान। तो साथियों, करनाल का युद्ध कब हुआ था? 1739 में करनाल का युद्ध हुआ था। और साथियों, ये किस किस के मध्य हुआ था? तो करनाल का युद्ध हुआ था फारसी बादशाह आदिल शाह और मोहम्मद शाह के बीच में। तो ऑप्शन सी आपका राइट है। इसमें विजय किसकी हुई थी? आदिल शाह की। ऑप्शन सी राइट करेंगे। चलिए, लाहौर रक्त की नीति चलाने वाला कौन था? बलबन। टेस्ला किसकी इकाई है? चालकत्व की, चुंबकीय प्रवाह की, चुंबकीय प्रवाह घनत्व की और धारिता की। तो आपको इसको करेक्ट करेंगे, धारिता। तो टेस्ला इकाई है चुंबकीय प्रवाह घनत्व की। ऑप्शन सी आपका राइट है। मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए? अमेरिका, कनाडा, रूस और फ्रांस। तो मूल कर्तव्य जो अमेरिका से क्या लिए गए? मूल अधिकार। और मूल कर्तव्य लिए गए रूस से। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4। कौन सा नृत्य अरुणाचल प्रदेश का है? लेजिम, चिराबी, पोपिर और माचा। कौन सा नृत्य अरुणाचल प्रदेश का है? पोपिर। ऑप्शन सी आपका राइट है। चलिए आगे चलते हैं। किस देश की महिला टीम ने दक्षिण कोरिया में आयोजित 2018 का कैरम विश्व कप जीता? भारत, जापान, दक्षिण कोरिया और चीन। तो 2018 कैरम विश्व कप किसने जीता? भारत ने। ऑप्शन ए आपका राइट है। चलिए, कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथियों के निर्माण कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को निरंतर करती है? अधिवृक्क, पीनियल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि और थोरल ग्रंथि। ऑप्शन सी आपका राइट है, पीयूष ग्रंथि। चलिए, विक्रम सेठ की पुस्तक इनमें से है? द मिस्टेक ऑफ स्पाइसेस, द ओशन ऑन चर्न, रिवर ऑफ स्मोक, राइट एट मिस्त्री मंडी। तो ऑप्शन डी आपका राइट है। विक्रम सेठ की पुस्तक है राइट एट मिस्त्री मंडी। ऑप्शन डी आपका राइट है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। आज आपके सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं। तो एक बच्चे ने मुझे कमेंट किया था कि सर आप जो क्वेश्चनों का लेवल सिंपल लेके चल रहे हैं, थोड़ा सा लेवल हार्ड करें। तो आज कुछ हार्ड किया है मैंने और इस तरह से कुछ मैं कोशिश करूँगा कि आपके क्वेश्चन आगे मैं हार्ड ही लेके आऊँ। और साथियों, क्या होता है कि किसी प्रैक्टिस सेट में कुछ प्रश्न ज़्यादा ही सरल होते हैं। तो ये जो प्रश्न है, क्वेश्चन पेपर है, वो पिछली परीक्षाओं से लिया गया है। और पाटलिपुत्र नगर किसने बसाया? महानंदीवर्धन ने,
प्रद्योत ने, उदयन ने और नंदीवर्धन ने। तो पाटलिपुत्र नगर किसने बसाया था? उदयन ने। चलिए, ह्यूमरस किस अंग का भाग है? बाहाँ का, पैर, कंधे की करधनी, रीढ़ की हड्डी। तो ह्यूमरस जो भाग है वो है बाहाँ का। चंबल नदी के किनारे बसा शहर है कोटा, धौलपुर, जबलपुर और ग्वालियर। तो चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है, शहर नहीं है। तो यहाँ साथियों में एक बात आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा कि जब भी आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या कोई भी थ्योरेटिकल एग्ज़ाम आप देते हैं तो प्लीज़ क्वेश्चन को पूरा पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, एंड तक पढ़ें, उसके बाद 4 ऑप्शन पढ़ें, उसके बाद राइट क्वेश्चन को ही टिक करें, कभी भी जल्दबाजी ना करें। तो चंबल नदी के किनारे बसा कौन सा शहर है? नहीं है, जबलपुर आपका शहर नहीं है। कोटा चंबल नदी किनारे पर बसा हुआ है, धौलपुर भी चंबल नदी किनारे पर बसा हुआ है और ग्वालियर भी चंबल नदी किनारे पर बसा हुआ है। चलिए, ग्रेट ब्रिटेन का कौन सा कानून भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की जांच के लिए आया था? 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम, 1818 का भारत सरकार अधिनियम, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1795। तो ग्रेट ब्रिटेन का कौन सा कानून भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की जांच के लिए आया था? तो यह है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 और इसी के तहत कलकत्ता में हाई कोर्ट की स्थापना भी की गई थी। चलिए, ऊष्मा की इकाई क्या है? जूल, कैंडेला, किलोग्राम और केल्विन। तो ऊष्मा की इकाई है जूल। भारतीय सिविल सेवा के लिए अर्हता प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय? B.O. चिदम्बरम पिल्लई, सत्येंद्रनाथ टैगोर, दादा भाई नौरोजी, विक्रम चंद चटर्जी। तो साथियों, इसका आंसर है सत्येंद्रनाथ टैगोर। सत्येंद्रनाथ टैगोर ने ही भारतीय सिविल सेवा के लिए अर्हता प्राप्त की थी और ये पहले व्यक्ति थे। 2001 में मिस अर्थ जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? रीता फारिया, निकोल फारिया और प्रियंका चोपड़ा, दिया मिर्जा। 2001 में मिस अर्थ जीतने वाली पहली भारतीय महिला निकोल फारिया। ऑप्शन बी आपका राइट है। चलिए, हमारी सौर प्रणाली का दूसरा सबसे बड़ा चंद्रमा टाइटन किस ग्रह की परिक्रमा लगाता है? तो शनि, अरुण, वरुण और बृहस्पति। हमारी तो टाइटन जो है उपग्रह है, किसका उपग्रह है? शनि का, और सबसे बड़ा उपग्रह है जो कि लगभग चंद्रमा के बराबर है। नागरिकों के मूल कर्तव्य किस भाग में? भाग 3, भाग 4 का ए, भाग 5 और भाग 4। तो मूल कर्तव्य हैं भाग 3 में। ऑप्शन ए आपका राइट है। चलिए, 1970 के भोला चक्रवात के बाद बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप उत्पन्न हुआ था? न्यूमुर द्वीप, गोरमाता द्वीप, जम्बू द्वीप और लोहा चारा द्वीप। तो 1970 के जो चक्रवात आया था तो उसके तहत जो उत्पन्न द्वीप है न्यूमुर द्वीप। ऑप्शन ए आपका राइट है। 1970 के भोला चक्रवात के बाद तो बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप उत्पन्न हुआ था? न्यूमुर द्वीप। 2018 में फ्रेंच ओपन पुरुष टेनिस किसने जीती? रोजर फेडरर, नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल और एंडी मरे। तो ऑप्शन सी आपका राइट है। फ्रेंच ओपन पुरुष टेनिस किसने जीती 2018 में? राफेल नडाल ने। चलिए, क्वेश्चन नंबर 19, फसल से संबंधित उत्सव पुठारी कौन सी जनजाति द्वारा मनाया जाता है? कोडावा, गारो, मोनपा, इनमें से कोई नहीं। तो फसल से संबंधित उत्सव जो मनाया जाता है कोडावा। कोडावा जनजाति के द्वारा पुठारी उत्सव मनाया जाता है जो कि फसल से संबंधित उत्सव होता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं। मणिपुर के सामान्य तौर पर लोगों के समूह द्वारा गाए जाने वाला भक्तिपूर्ण लोक संगीत क्या है? खुबाक, डोमकच,
घातों के तो बन ब्रह। तो मणिपुर के सामान्य तौर पर लोगों के द्वारा भक्तिपूर्ण लोक संगीत है खुबाक। ऑप्शन ए आपका राइट है। चलिए तो साथियों, आज इस प्रैक्टिस सेट में 20 प्रश्न थे और मैं आपसे बार बार यही कहता हूँ कि सारे क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें और मेरी ये क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट ज़रूर करें। किसी भी क्यूरी या सजेशन के लिए मुझे कमेंट करें। और थैंक यू मेरे प्यारे साथियों। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।